आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, आड नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, और हमने पढ़ा हुआ था अभाज्य संख्याएं और संयुक्त संख्याओं के बारे में। अब जो भी जानकारी आपको दी गई है वो सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिससे कि किसी भी प्रकार के विद्यार्थी को समस्या ना आए। देखिए, तो अब उसी के आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है रेशनल नंबर की। इस वीडियो में हम सभी लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे, पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे, जिससे कि हमको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब भी आए तो उसको हमको समझते हुए आए, कोई दिक्कत ना होए। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी इनको हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो p/q ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा गया हो, उसी को हम रेशनल नंबर। p/q क्या है? मतलब कि भैया भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में अगर कोई संख्या लिखी गई है तो उसी को हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी वो सभी नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यानी p/q के रूप में। यही तो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है p/q। p/q का मतलब क्या? एक फ्रैक्शन है। अब इसमें भी एक कंडीशन है जिसको आपको याद रखते हुए चलना है कि फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर या फिर हर, जिसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को ही, में जीरो ना हो। यानी ये जो q है यही तो डिनोमिनेटर है या हर है, ये q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, जीरो ना हो, बाकी कुछ भी हो, आपका वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अब इसी से एक प्रश्न उठता है कि क्या 0/4 एक रेशनल नंबर है कि 4/0 रेशनल नंबर है? दोनों में से एक है कि दोनों है? तो अभी अभी जो आपने कंडीशन नोट जो हमने लिखा हुआ है, अभी अभी आपने इसको देखा कि हर में जीरो ना हो, बस बाकी हो, अंश में हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हमारे अंश का मतलब में हमारा क्या है? जीरो है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये एक रेशनल नंबर है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो है या हर में जीरो है, तो ये कभी भी हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। यानी 0/4 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब कैसे हम पहचानेंगे? आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है, पहचान की तरीके हैं, या जिसको आप बोल सकते हो ट्रिक। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर रेशनल नंबर है? अब दो तरीके हैं जिससे आप नहीं भूल सकते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर ये दो कंडीशन है तो हमारी परिमेय संख्या 100% होगी। देखिए, पहला है कि डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेटिंग तो हो और डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेसिमल के बाद जा रहा है उसका कोई अंत हो, यानी कोई गिनती हो। मतलब कुछ डेसिमल जाने के बाद नंबर पूरा का पूरा कट जाए। जैसे देखें 24/5 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4.8 आ जाएगा। मतलब ये नंबर तो डेसिमल में जाएगा ही अगर हम डिवाइड करेंगे हर से, लेकिन वो कुछ समय के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा हमारे रिमाइंडर में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल इसका भी देखिए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि टर्मिनेटिंग तो ना हो, मतलब कि इसकी कोई एंडिंग ना हो, कहीं पे आप पकड़ ना पाए कि कहाँ पे खत्म हो रहा है कहाँ पे नहीं, लेकिन रिपीट हो रही हो। जैसे भी देखिए 10/3 है, इसको जब आप काटोगे या भाग करोगे 3.333 ऐसे रिपीट होता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, आप ऐसे काटते जाइए। लेकिन वही कहा गया कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई टर्म वर्म नहीं है, कोई किनारा नहीं है, लेकिन यही एक नंबर रिपीट होगा बार बार। अगर ये दो कंडीशनें आपकी हो रही हैं किसी भी फ्रैक्शन में, तो हमारा उस किसी भी नंबर के साथ, तो हमारा वो रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। अब देखिए आगे, अब बारी आती है हमको समझने की इरेशनल नंबरों की, यानी अपरिमेय संख्याओं को समझने की बात आती है। तो देखिए, ऐसी जिन्हें हम भाई p/q के रूप में ना लिख सकें, या फिर जिसको हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें, आप या इसको बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ना उसका कोई हमको टर्म पता हो ना रिपीट हो। यानी जैसे देखिए, किसी भी हमने भिन्न को सॉल्व किया या प्रश्न को सॉल्व किया, तो हमारा देखिए 43.7238941378 ऐसे संख्याएं आ रही। किसी भी चीज को हम सॉल्व करें, किसी भी फ्रैक्शन को देखेंगे, कहीं पर भी आपको टर्म नहीं मिलेगा, किनारा कहीं पे इसका कोई अंत नहीं हो रहा है।
और नॉन रिपीटिंग कोई भी नंबर आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है 7 आया, 2 आया, 3 आया, 8 आया, 9 आया, 4, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। अब बात आती है इर्रेशनल नंबरों क्या क्या होते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो ये देखिए हमारा पाई हो गया, √3, √5, √7, √10, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग ना हो, रूट में वो हो जाएंगी हमारी क्या, जिनका मतलब पूर्ण वर्ग ना बनता हो, वो हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो एक चीज आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, वो कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं नंबर सिस्टम में, सब की सब क्या है, रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। हाँ भाई, सही सुन रहे हैं। कैसे आप, हमने चाहे नेचुरल नंबर पढ़ा, चाहे होल नंबर पढ़ा, चाहे इवन नंबर पढ़ा, चाहे ऑड नंबर पढ़ा, चाहे इंटीजर्स पढ़े, चाहे प्राइम नंबर पढ़े, चाहे कंपोजिट नंबर पढ़े। अगर आपने अभी इनकी वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जा करके इनके बारे में आपको जानकारी बताई गई है, जिससे कि आपको कभी इनको पहचानने में या समझने में कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। ये सब के सब जो भी नंबर अभी तक हमने पढ़े सब रेशनल नंबर होते हैं। कैसे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या है, जैसे कि हमारी 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, इसके हम बटे में एक से तो सबको हम भाग कर सकते हैं। अगर किसी भी संख्या को हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो बाई 1 कर दिए, वो फ्रैक्शन में हो गई। और हम जानते हैं कि जो भी चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में है सब रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है, यानी हमारी नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इवन नंबर भी, ऑड नंबर भी, इंटीजर भी, प्राइम भी, कंपोजिट भी। अब इंटीजर भी अगर देखेंगे तो कहेंगे इंटीजर में 0 आता है, जी बिल्कुल 0 आता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या गया, ऊपर 0 आ सकता है, नीचे ना रहे बस। तो ये भी तो एक अभी क्या है, हमारा रेशनल नंबर के अंतर्गत ही हमारा आता है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब ये सारे के सारे जो आपको ये यहाँ पे दिए गए थे, ये सब क्या है, ये इन नंबरों को हमने पढ़ चुका है। ये सारे के सारे नंबर चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इवन, ऑड, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, सब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को पहचानेंगे कैसे, उनके क्या तरीके होते हैं, सबके बारे में चर्चा की जाएगी। वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है हमारे प्राकृतिक संख्याओं की, सम संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की, पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, उनकी वीडियो को जरूर देखें।